सो हमारे पास एक क्वेश्चन है इंड्यूस्ड मतलब ये ईएमएफ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पार्ट का। सो इसमें दिया है कॉइल इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर। इसमें बोल रहा है कॉइल है, इसमें कॉइल है ना, एंड वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब एकदम एग्जैक्ट परपेंडिकुलर अपने मैग्नेटिक फील्ड के। ओके देन आगे लिखा है अब 0.5 टेस्ला, इसमें इसकी यूनिट दी हुई है 0.5 टेस्ला, 0.5 टेस्ला। एंड आगे दिया इफ सडनली द रेडियस ऑफ अ कॉइल स्टार्ट श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये श्रिंक करते 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 कभी 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये कहना चाहता है। ओके सो इसमें निकालना है कि हमें इंड्यूस्ड करंट मतलब ईएमएफ एट दी 5 सेंटीमीटर, जब ये 5 सेंटीमीटर का बन जाएगा तो हमें उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। सो पहली चीज़ हमें इसमें क्या पता रहनी चाहिए, फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है बी ए कॉस थीटा। एंड इसमें जो थीटा की जो वैल्यू है क्या है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम होगी, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की, नॉर्मल बी इंटू ए। मतलब ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो हमें ज़रूरत था। एंड सेकंड ई मतलब भाई इंड्यूस करंट या ईएमएफ, इसको क्या लिखते हैं, जो ई होता है वो हमारा बराबर होता है फाई बटा टी। एंड इसमें हम एकदम एग्जैक्ट मतलब एक इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो इसमें हम लोग डी मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी ले लेंगे, डी फाई बटा डी टी। देन अब जो है ना डी फाई, इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। सो ये बन जाएगा हमारा बेसिकली ई इज इक्वल्स टू डी इंटू में हम लोग बी ए करेंगे, बी ए डिवाइडेड बाई डी टी। एंड अगर तुम जानो ये जो सर्कल है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हम लोग बेसिकली अब यहीं पे यही पुट करेंगे, तो यहाँ पे यही पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, ई इक्वल्स टू डी इंटू में बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। एंड फिर इसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है, अब हम लोग इसे कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे एंड जो वेरिएबल है उसको अंदर रखेंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्या है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर निकलेगा, पाई तो कांस्टेंट होता ही है। देन यहाँ पे आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू बी पाई डी आर स्क्वायर बटा डी टी। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, देन यहाँ पे आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू बी पाई इंटू में आर स्क्वायर क्या था 2r इंटू में डी आर बटा डी टी। ये हमारा बेसिक इक्वेशन बन गया। एंड इसमें डी आर बटा डी टी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो पहले ऊपर चलते हैं, इसमें दिया है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड ये श्रिंक कर रहा है, तो इसमें हम लोग बेसिकली डी आर बटा डी टी तो लिखा है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, क्या कर रहा है श्रिंक कर रहा है ना 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सो इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी आर बटा डी टी, तो श्रिंक कर रहा है कितना मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर। देन हमें डी आर बटा डी टी की भी वैल्यू मिल गई, सो हमें वहीं पे बेसिकली पुट कर देना है, इसकी वैल्यू क्या है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। देन अब हम लोग सारी वैल्यू को पुट करते हैं, ई इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या थी 0.5 टेस्ला, मतलब हमें यूनिट की भी ध्यान रखना, पाई 3.14 एंड इंटू में 2, और आर की यूनिट क्या है, आर की यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो उसका मतलब पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 5 बटा 100। और डी आर बटा डी टी तो सकल से दिखने में लग रहा है 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना
0.1 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, जो भी यूनिट है। एंड जिससे हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी समथिंग 0.15 इंटू 2 1 3.14 इंटू 5 कितना होता है 15.7 15.7 मतलब 10⁻⁴ एंड 10⁻⁶। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो 15.7 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ है तो उसका यूनिट यही होता है। सो फाइनली हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारा इसका आंसर जो है वो ये है। ठीक है, चलो बाय बाय।